नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनुसर मैथ क्लासेज में। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है डे नंबर 10 जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। एक बार देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक इसमें हमें कवर करने हैं। सबसे पहले आता है बेटा ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे बेटे एक्सरसाइज 3.2 के स्पेशल ग्राफ और ग्राफिकल इक्वेशन, कैसे हम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सोल्व कर सकते हैं। एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके ग्राफिकल मेथड से सोल्व करके उसका शेडेड रीजन करना है, और शेडेड रीजन उस पोर्शन को करना है जिससे ट्रायंगल कवर होती है एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे बेटे रिलेटेड टू एज। एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हम कवर करेंगे। रिलेटेड टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे कवर करेंगे। रिलेटेड टू टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर करेंगे। ट्रेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कवर होंगे, है ना। एक वाटर टैप का भी क्वेश्चन है, वो भी स्पेशल क्वेश्चन है, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ, ग्राफिकल मेथड। और आपको याद है आज से 3000 करोड़ साल पहले हमने एक शॉर्ट रिवीजन किया था, बेसिक रिवीजन किया था चैप्टर 3 का, जिसमें मैंने ग्राफिकल मेथड आपको समझाया था, बताया था डिटेल में। उससे अच्छा इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं हो सकता। तो चलते हैं 500 साल पहले और देखते हैं उस इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था। लेट्स हैव ए लुक। एक्सरसाइज 3.2 जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते बेटा बहुत ज्यादा। एक्सरसाइज 3.2 जहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हर तरीके के, ठीक है। चैप्टर 3 पढ़ रहे बेटे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटे अब जो भी लीनियर इक्वेशन होगी ना, लीनियर इक्वेशन क्या होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या फिर कह दो पावर 1 हो, उनको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब उन लीनियर इक्वेशंस का पेयर मिलेगा, मतलब आपको दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दी जाएंगी, दो लीनियर इक्वेशन आपको एक साथ दी जाएंगी, उनको सोल्व करना है। और वो भी लीनियर इक्वेशन जो मिलेगी आपको 2 वेरिएबल्स मिलेगी, 2 वेरिएबल में एक्स और वाई में, एक्स और वाई में। तो अब चलिए बेटा डिस्कस करते हैं कैसी मिलेगी लीनियर इक्वेशन आपको। तो पहली लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल्स टू 0, ये बेटे आपकी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छे से नोट कर लो, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी, लीनियर इक्वेशन जो फर्स्ट होगी उसमें कोफिशिएंट आपको मिलेंगे a1, b1 और c1। क्लियर हो गया। और जो सेकेंड इक्वेशन मिलेगी आपको उसमें मिलेंगे आपको a2, b2 और c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपको दी जाएंगी, ठीक है। आज हम करेंगे बेटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और कल से मैं आपको कराऊंगा बेटा स्टेटमेंट प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड क्वेश्चन सारे, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन सारे, फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बेटे, और ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे विद इन 4 और 5 डेज, ठीक बेटा। 4 डेज लगेंगे, इसमें 5 डेज भी ले सकते हैं, लेकिन चैप्टर आपका डीपली हो जाएगा। तो आज करें बेटा जिसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप सब बच्चे याद रखोगे। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट मिलेगा आपको a1, b1, c1, और सेकंड इक्वेशन में मिलेगा आपको a2, b2 और c2। ये 2 मिलके बन गया बेटा पेयर, ये दोनों मिलके बने हैं पेयर किसके बेटा, लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। अब बात करते हैं बेटे सॉल्यूशन की, बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे बेटा, 3 सॉल्यूशन होंगे इसके, और वो तीनों सॉल्यूशन किस तरीके से डिपेंड करेंगे वो सुन लो। तीनों सॉल्यूशन किस तरीके से डिपेंड करेंगे, और फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, बहुत यूजफुल है बेटे आपके लिए। पहले कंडीशन में मिलेगा आपको इफ अगर a1 अपॉन a2 ये वाला रेशियो, a1 अपॉन a2 ये वाला रेशियो, देखो a1 के अपॉन में क्या रखेंगे a2, अगर ये रेशियो इक्वल नहीं आता b1 अपॉन b2,
इस वाले रेशियो के पहले और दूसरा रेशियो कंपेयर करेंगे, A1/A2 का रेशियो इक्वल नहीं आता B1/B2 के, तो सिचुएशन क्या बनेगी आपके पास? तो सिचुएशन क्या बनेगी? तो आप लिखोगे सर इसमें हमारे पास सिचुएशन जो बनेगी तो हम कहेंगे देन नंबर 1 कंडीशन, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो वो क्या रखेगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो पहली कंडीशन याद रख लो, अगर A1/A2 का आंसर इक्वल नहीं आता B1/B2 के तो हम लिखेंगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है वो सुन लो। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी बेटे दिस लाइंस द बोथ लाइन भी कह सकते हो, द बोथ लाइंस। बोथ लाइन का मतलब क्या बेटे? एक लाइन तो यहां से बनेगी और दूसरी लाइन यहां से बनेगी, बोथ लाइन होगी दोनों लाइन। बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और तीसरा पॉइंट बनेगा बेटा इट इज कंसिस्टेंट। ये ध्यान रख लो, इट इज कंसिस्टेंट। आप ये अच्छे से समझ जाओ बेटे, कंसिस्टेंट तब होगा जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी। कोई भी दो लाइन आपस में टच करती है या इंटरसेक्ट करती है तो वो कंसिस्टेंट होगी 101%। अगर वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ना टच हो रही है, तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगी, फिर वो इनकंसिस्टेंट होगी। और इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा आपका, वो ग्राफ इस सिचुएशन में ऐसा बनेगा बेटे, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन। एक लाइन अगर ऐसी है बेटे आपके पास, एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी, दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। ये आपकी सेकंड लाइन है बेटा। अब देखो यहां इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, ये केवल इंटरसेक्ट करेगी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है बेटे यहां पर, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। कोई भी दो लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही सॉल्यूशन आएंगे। अगर ये दोनों लाइन एक बार इंटरसेक्ट कर रही है तो केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक ही पॉइंट बनेगा। भाई यहाँ पे एक ही पॉइंट बनेगा, चाहे एक्स की वैल्यू कितनी भी आए, चाहे वाई की वैल्यू कितनी भी आए, एक ही पॉइंट बनेगा। एक्स की वैल्यू जैसे मैंने 1 कह दी, वाई की वैल्यू 2 है, यहाँ पे कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 आ गई, तो ये पॉइंट बन गया बेटे। तो देखो एक्स की भी केवल एक ही वैल्यू आ रही है 1, वाई की भी केवल एक ही वैल्यू आ रही है 2, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा अगर ये सिचुएशन होगी तो। दूसरी कंडीशन में बता रहा हूं, अगली कंडीशन ध्यान से सुनना बेटे, ओके। A1/A2 ये वाला रेशियो तो बराबर आ जाए बेटा B1/B2 के। ये दो रेशियो तो इक्वल हो, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो तो इक्वल हो, लेकिन थर्ड वाला रेशियो इक्वल ना हो, थर्ड वाला रेशियो इक्वल ना हो। ये दो रेशियो तो इक्वल हो लेकिन थर्ड वाला रेशियो इक्वल ना हो, तो कह रहे हैं कि सिचुएशन सर क्या बनेगी? तो हम कहेंगे अगर ये वाली सिचुएशन आपके सामने आ गई तो आप लिखोगे देन, तो कंडीशन कौन कौन सी होगी? नंबर 1, इट हैज नो सॉल्यूशन। तो वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ना तो x की कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ना ही y की कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये ध्यान रखना, वेरिएबल जो है आपका x और y, इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। नंबर 2, दूसरी कंडीशन क्या होगी बेटे? बोथ द लाइंस, दोनों की दोनों जो लाइन बनेगी बेटे आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। और कोई दो लाइन पैरेलल होती है तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ना ही वो टच करती है। क्लियर हो गया बेटे? अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होंगी तो वो जिंदगी में कितना भी एक्सटेंड कर लो बेटा, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो कंसिस्टेंट भी नहीं होगी, क्योंकि कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होगा? अगर वो सॉल्यूशन रखती है तो कंसिस्टेंट है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है तो कंसिस्टेंट है, अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करती तो सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा, और सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो वो कंसिस्टेंट भी नहीं होगी। तो वो क्या होगी बेटा? इट इज इनकंसिस्टेंट। तीसरा मीनिंग ये होगा। और इसका जो ग्राफ बनेगा बेटे, वो ग्राफिकली पोर्शन इस तरीके से बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। एक लाइन ऐसी है बेटे आपके पास तो दूसरी लाइन भी ऐसी मिलेगी,
इसके बिल्कुल पैरेलल मिलेगी, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करेगी। या इफ a1 अपॉन a2 इक्वल हो बेटा b1 अपॉन b2 के और इक्वल हो c1 अपॉन c2 के, अगर तीनों रेशियो इक्वल है आपस में, तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, अगर ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है तो सिचुएशन क्या बनेगी, a1 अपॉन a2 का आंसर, b1 अपॉन b2 का आंसर और c1 अपॉन c2 का आंसर, तीनों का आंसर इक्वल है, तो क्या सिचुएशन बनेगी, तो हम कहेंगे सर सिचुएशन बनेगी देन नंबर 1 इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्या बनेगी बेटे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा। अब मैं आपको समझा दूं ये सॉल्यूशन बेटे किस तरीके से आते हैं। अगर कोई भी दो लाइन अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो एक सॉल्यूशन, यानी x की भी एक वैल्यू और y की भी एक वैल्यू। अगर बेटे कोई दो लाइन इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसके बनेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे आपको उतने सॉल्यूशन बनेंगे। तो बेटे इसमें क्या बनेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। वो किस वजह से, क्योंकि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा वो देखना। अब दोनों पैरेलल बनेगी तो हम क्या कहेंगे इसमें, ये बनेगा बेटे बोथ द लाइंस आर कोइंसिडेंटल लाइन, या कह दो कोइंसिडेंट कह सकते हो, चाहे कोइंसिडेंटल लाइन कह सकते हो, दोनों बात एक ही है बेटा, दोनों बात एक ही है, ठीक है, दोनों बात एक है बेटा। जो कोई सा भी मीनिंग इसमें आप कह सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। इसमें हम कहेंगे कि दोनों के दोनों लाइन कैसी बनेगी बेटा, कोइंसिडेंट बनेगी। अगला थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, अगर वो लाइन सॉल्यूशन रखती है तो 100% क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। तो इसमें हम कहेंगे बेटा इट इज कंसिस्टेंट, इट इज कंसिस्टेंट। ओके बेटा, इसमें जो ग्राफ बनेगा बेटे वो इस टाइप का बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया आपके पास ये, और इस तरीके से बनेगा बेटे। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन है, इसी के ऊपर आपको मिलेगी बेटे आपकी सेकंड लाइन, ताकि वो आपको दिखाई दे कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट काफी सारे मिलेंगे, क्योंकि लाइन के कोई एंड पॉइंट नहीं होते, कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो आप, कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो बेटे हर जगह पे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे आपको, हर जगह पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे हर जगह पे, तो बनेगी बेटे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, ओके ओके बेटे, ओके चलो यहां तक समझ में आ गया बेटे, तीनों आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटे, ड्रा द ग्राफ ऑफ 4x minus y equals to 4 and 4x plus y equals to है बेटा 12। इन दोनों लाइंस का आपको ग्राफ खींचना है। और बेटे एक नीचे लाइन और लिखी हुई है, वो भी ध्यान सुनो, डिटरमाइन द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल, डिटरमाइन द वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रायंगल के वर्टिसेज और बनाओ जो इन दोनों लाइन से ट्रायंगल बनेगी, इन दोनों लाइन से ट्रायंगल बनेगी। तो मीन्स क्या बेटे, ये तो ट्रायंगल के तीन साइडें होंगी, ट्रायंगल की तो तीन साइडें होंगी, तो ट्रायंगल के तीन साइडों में से दो साइड और ये बनेगी, और कोई एक साइड मिलेगी जो आपकी एक्स एक्सिस मिल सकती है या फिर वाई एक्सिस मिल सकती है। और इसने कहा है आगे चल के दिस इक्वेशंस एंड द एक्स एक्सिस, जो तीसरी साइड वो कौन सी बनेगी बेटे, एक्स एक्सिस से। तो कह रहा है कि आल्सो शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और ट्रायंगुलर रीजन जो भी बनेगा उसको शेड भी करना है। ठीक है बेटा, चलिए फिर क्वेश्चन पढ़ते बेटा। ओके ओके वेरी गुड, चलिए बेटे करिए बेटा आप क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना है बेटे। अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो भी सॉल्यूशन करते हो हाथों हाथ लाइव सॉल्यूशन आपको करना है, और लाइव सॉल्यूशन जो भी आप बनाते हो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखो बेटे, 4x माइनस में y इक्वल्स टू 4, एक लाइन लेंगे केवल और दूसरी लाइन इसके पैरेलल लेंगे बेटा।
4x प्लस वाई इक्वल्स टू है 12। इन दोनों का सॉल्यूशन हम करेंगे, वहां हम बना देंगे इसका ग्राफ। ठीक है, चलिए क्या करना है बेटे इसके अंदर, वो ध्यान से सुन लो। क्या करना है इसके अंदर, जो भी आपको छोटा वेरिएबल लगता है, जो भी आपको छोटा वेरिएबल लगता है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इनमें से कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट कितना बेटे 1 है, ये छोटा है ना। अगर देखो अगर ये वाला वेरिएबल माइनस का है तो उसको बेटा उधर ले जाओ, किसका बन जाएगा प्लस का, और इधर वाले को इधर ले आओ, ये किसका बन जाएगा माइनस का, ये बन गया। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इसका कोई कोफिशिएंट नीचे ना ले जाना पड़े, सिंपल सी बात है। अब डायरेक्ट बनाएंगे बेटा हम टूल बॉक्स। अब आपको रूल पता होगा, लाइन ड्रा करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स नेसेसरी है, 2 पॉइंट नेसेसरी है। तो 2 पॉइंट हमने, 2 बॉक्स हमने बना लिए, 2 पॉइंट नेसेसरी है। अब देखो बेटा जी, राइट में कौन सा वेरिएबल है x, राइट में कौन सा वेरिएबल है x। इसकी जगह अपने मन में, अपने दिमाग में ऐसा नंबर सोचो जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर सोचो। तो जैसे मैंने नंबर सोच लिया बेटा 0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ रहा, मैंने x की जगह पे 0 रखा है। जब मैंने x की जगह पे 0 रखेंगे तो बताओ y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ y की वैल्यू क्या आएगी। मैं वेट कर रहा हूं बॉक्स में, जल्दी बताओ। x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, फटाफट बताओ आंसर बेटे, जल्दी से बताओ। यस, 0 रखेंगे तो कह रहा है कि 1 आएगी, वेरी गुड बेटा। 1 कौन सा कह रहा है ये, -4 आएगा बेटा, -4। बेटा जी 0 रखेंगे तो ये तो 4 तो 0 बन गया, माइनस के 4 बचा। अब सोचो मैं क्या कह रहा हूं, अगला नंबर, अगला नंबर बेटे वो सोचो, x की जगह पे वो नंबर सोचो जिसको भरने से y की वैल्यू 0 आए। सोचो बेटे, ऐसा नंबर सोचो x की जगह पे जिसको भरने से y की वैल्यू 0 आए। तो आप कहोगे सर x की जगह है ना 1 भर दो, x की जगह पे 1 भर दो, 1 भरते ही ये 4 बन जाएगा, 4 - 4 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ऐसे पॉइंट बहुत काम आते हैं बेटा, बहुत काम आएंगे ऐसे पॉइंट। तो पॉइंट में लिख दो बेटे, ए पॉइंट आपका बनेगा बेटा ये वाला बॉक्स, ए पॉइंट बनेगा आपका ये वाला बॉक्स। तो कौन सा बन गया, पहले x की वैल्यू लिखोगे, फिर आप लिखोगे y की वैल्यू। बी पॉइंट आप लिखोगे ये वाला पॉइंट, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। पॉइंट बना दिया आपने। और कहोगे सर हम अपनी तरफ से भी कोई भी नंबर भर सकते हैं क्या, यस बेटा, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर भर सकते हो, कोई भी नंबर भर सकते हो, जो मर्जी है आपकी वो नंबर भर सकते हो। आप x की जगह पे 2 भी भर सकते हो। अगर आपने x की जगह 2 भरा होता तो 8 बन जाता, 8 - 4 4 आंसर आता। बिल्कुल ठीक है वो भी, बिल्कुल ठीक है वो भी, ठीक है। अब कहोगे सर लाइन तो अलग नहीं आएगी, नहीं बेटे, लाइन वहीं से ही जाएगी, बस उस लाइन का वो तीसरा पॉइंट बना जाएगा, बस वो उस लाइन का तीसरा पॉइंट बना जाएगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये लाइन बनेगी। इसमें देखो यहां y की वैल्यू निकालेंगे तो y तो प्लस का ही है, यहां पे तो y तो प्लस का ही है, तो ये वाला नंबर उधर जाएगा, ये बन जाएगा किसका, माइनस का। अब बनाओगे बेटा आप बॉक्स, तो बॉक्स बनाएंगे बेटे यहां पे x या y, राइट में वेरिएबल कौन है बेटा, x है, तो x की जगह नंबर रखें, x की जगह पे नंबर रख ले, कोई भी नंबर भर लो बेटा, आपकी मर्जी वो नंबर भर लो। तो कहोगे सर हम x की जगह हम तो 0 भरेंगे, x की जगह 0 भरेंगे तो बेटा ये वाला सारा नंबर 0 हो गया, कौन बचा, 12 बचा, y की वैल्यू 12 आएगी। लो सर y की वैल्यू 12 रख दी। अच्छा सर और बताओ, अब बेटे मैं x की जगह पे 3 रख दूं। अब ऐसा नंबर सोचो, आपको ऐसा नंबर सोचना जिससे कंप्लीट का आंसर 0 आ जाए। तो कहोगे सर आप x की जगह है ना 3 रख दो, आप x की जगह पे 3 रख दो, 3 रखते ये 12 बन जाएगा और 12 - 12 0 आएगा, y की वैल्यू 0 आएगी। यस सर, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है ये, यस सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब हम कहेंगे सर a और b पॉइंट तो बन चुका, c पॉइंट कौन सा बनेगा, c पॉइंट बनेगा बेटा ये वाला बॉक्स, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, फिर यहां से d पॉइंट बनेगा, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। सर दोनों पॉइंट आ गए, तो क्या करेंगे सर, आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके दूसरी लाइन बना दो, बस ये काम करना है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनेगी और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके दूसरी लाइन बनेगी। वो बनानी कैसे, ग्राफिकल पोर्शन से। अब मैं बनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटा जी आप। ये हमने बना दी बेटा, ये तो आ गई आपकी x एक्सिस,
ये बन जाएगी आपकी x डैश एक्सिस, ये बन जाएगी y डैश एक्सिस और ये बन जाएगी बेटे y, और यहां बनेगा आपका 0। यहां पॉइंट में रख देता हूं बेटे 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से आएंगे बेटा पे -1 -2 -3 -4। यहां आ जाएंगे बेटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे बेटे इसको हम, ये बन जाएगा यहाँ पे 12। इस तरीके से पॉइंट हमने बना लिए। अब मैं पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूं, अच्छे से देखना बेटा, पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं, नहीं लेंगे बेटे कोई और ही बढ़ा देंगे बेटे, मत बोलो इनको, करने दो इनको करने दो। ए पॉइंट देखो बेटे क्या है, x की वैल्यू तो 0 है, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू कितनी बेटा -4 है, y की वैल्यू -4 है, तो इधर आएंगे ना वो -1 -2 -3 और -4। देखो बेटा जी x की वैल्यू तो 0 है, इसको हटाओ, y की वैल्यू कितनी है -4 है, y की वैल्यू -4 है। ठीक है, इन डिसलाइक वाले को बाद में देखेंगे, जब इंटरनल मार्क्स लगाएंगे तब देखेंगे। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। अब y की वैल्यू 0 है, इसको हटा दो, x की वैल्यू तो 1 है ना, x की वैल्यू 1 कहां आएगी बताओ बेटे, x की वैल्यू 1 यहां आएगी। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए बेटा, 2 पॉइंट आपको मिल गए, एक तो पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो बेटे, दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो, ये इस तरीके से बना दे बेटे, और ये लाइन आगे तक चली जाएगी, इस तरीके से आगे तक चली जाएगी ये लाइन, और आप कहोगे सर यस ये लाइन बनेगी, इस वे में आगे तक चली जाएगी लाइन, और आप इस लाइन का नाम फर्स्ट डाल दोगे, ये फर्स्ट लाइन आपकी है। ठीक बेटे, आप स्केल से खींचोगे तो लाइन और अच्छी से बन जाएगी, स्केल से खींचोगे तो लाइन और अच्छी से बनेगी बेटे। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं बेटे तीसरा पॉइंट कौन सा है, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 0 इसको हटा दो, y की वैल्यू 12 कहां आएगी बेटा, ये पॉइंट आएगा C पॉइंट आपका 12। क्लियर है यहां तक। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 इसको हटा दो, x की वैल्यू 3 कहां आएगी बेटा, यहां आ जाएगी, यहां आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आपके पास फिर से बन गए, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो बेटा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे बेटे। ये ज्वाइन कर दिया हमने दोनों पॉइंट को, और आगे भी एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से, ये लाइन आपकी बन गई सेकंड। अब देखो बेटे ट्रायंगुलर पोर्शन कौन सा बना, ट्रायंगुलर पोर्शन कौन सा बना, उसको शेड कर दो, ये वाला पोर्शन बनेगा इन दोनों लाइन से, और एक्स एक्सिस से कह रहा था बेटे, एक्स एक्सिस से, ये रहा एक्स एक्सिस, तो एक तो एक्स एक्सिस वाली लाइन और इन दोनों लाइन से ट्रायंगुलर रीजन आपका ये बनेगा। ठीक है बेटे, ओके बेटा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, क्वेश्चन है बेटे आपका, ड्रा द ग्राफ ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 1, एक ये दे रखा है बेटे, एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, नंबर 2। ये दो इक्वेशन आपके पास है, ये करना है बेटे। ठीक है, आल्सो सेड द ट्रायंगुलर रीजन मेड बाय these lines and the y एक्सिस, वहां भी मैंने अभी समझाया था आपको x एक्सिस से, अब आपको लेने बेटे y एक्सिस से। समझ के आ गया बेटे, दो लाइंस आपके पास मिलेगी,
उन लाइंस में, और एक आपको इंक्लूड करना है वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस को इंक्लूड करते हुए ट्रायंगुलर रीजन को शेड भी करो, जल्दी से करो बेटा। ये दो इक्वेशन मैंने आपको दे दी है, दोनों इक्वेशन से आपको ग्राफ को ड्रा करना है। जो भी ग्राफ बनेगा आपका उसमें एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, और वो ट्रायंगुलर रीजन कैसे बनेगा, एक तो इन दोनों लाइन की हेल्प से, और एक आपको हेल्प लेनी है वाई एक्सिस की। तो जल्दी से बेटे मेरे को सॉल्यूशन करके दिखाओ विद इन 4 या 5 मिनट एंड सेंड टू माय व्हाट्सएप नंबर। जल्दी से बेटा, जल्दी से सॉल्व करो। ये वाला बेटे, ये वाला सेंड करना है बेटे, ये वाला सेंड करना है। ओके ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन तो बनेगी, बिल्कुल इंटरसेक्टिंग लाइन है बेटे, फटाफट। इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होगी तो बेटा ट्रायंगुलर रीजन तो कभी बनेगा नहीं, पैरेलल लाइन से कोई ट्रायंगुलर रीजन बनेगा नहीं, और जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेंगे उनसे भी कोई ट्रायंगुलर रीजन नहीं बनेगा, ठीक है ना। यस, जल्दी से सेंड करो बेटे। हाँ जी, इन दोनों का आपको बनाना है बेटे फटाफट ग्राफ, और ग्राफ बनाने के बाद एक शेडेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को जो बनेगी इन दोनों लाइनों से, और एक वाई एक्सिस की हेल्प लेनी है आपको। जल्दी से सेंड करो बेटे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सर आंसर सेंड कर दिया, आंसर सेंड नहीं करना बेटे, आंसर नहीं करना बेटा सेंड, आपको इसका ग्राफ ड्रा करो, जल्दी से ग्राफ ड्रा करो बेटा, ग्राफ ड्रा करो फटाफट। और जिन बच्चे ने ग्राफ को सेंड कर दे फिर वो मेरे को बता देना, यस सर हमने सेंड कर दिया, सर हमने सेंड कर दिया ग्राफ। फटाफट बनाओ बेटे, फटाफट बनाओ जल्दी से। यस, हाँ जी, आप भी करते रहो बेटे, आप भी करते रहो। और जो चुलमुल बच्चे बेटे, जो बच्चे सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को वो यहां ना देखे, और जिन बच्चे की कमजोरी है बेटे अभी भी डाउट्स बना हुआ है वो प्लीज यहां पे बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं मैं, वो अच्छे से देखे बेटा। हाँ जी, आप करते रहो बेटा, आप करते रहो, आप करते रहो। जिन बच्चों को आ गया बेटे समझ में कॉन्सेप्ट वो करते रहे, और जिन बच्चों की कमजोरी है वो अभी भी यहां पे देख ले बेटा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है बेटा, ठीक है। मैं x को यहां पे रख लूं क्योंकि x पॉजिटिव है, इस y को वहां ले जाएंगे ताकि ये y बन जाए बेटे प्लस का, बन गया। अब आप बनाओगे बेटा टूल बॉक्स, टूल बॉक्स आपको बनाना है और 2 पॉइंट आपको सर्च करने हैं। राइट वेरिएबल कौन सा है बेटा, y, तो पहले y की जगह वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। तो y की जगह अगर मैंने 1 0 रख दिया बेटे, y की जगह हम 0 रखते हैं तो बेटे सिर्फ क्या बचेगा, x बराबर 1 बचेगा, तो यहां 1 आ गया। अब बेटे ऐसा नंबर सोचो जिससे कंप्लीट ये राइट हैंड साइड 0 बन जाए, ऐसा नंबर सोचो जिससे कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 बन जाए। तो आपने दिमाग लगा के बताया सर -1 भर दो, ये प्लस का 1 है और यह माइनस का 1 हुआ तो 0 आ जाएगा, तो -1 भरते क्या आंसर आ गया बेटा, 0 आ गया। तो सर पॉइंट ए क्या बना, सर पॉइंट ए तो बनेगा हमारे पास ये 1 और 0, और सर पॉइंट बी क्या बनेगा, और पॉइंट बी बनेगा बेटा जी ये वाला बनेगा 0 और -1। पहले x की वैल्यू रखनी है फिर आपको y की वैल्यू रखनी है, सेम है, 2 पॉइंट आपके पास सर्च हो गए। अब यहां से बेटे इसका कोफिशिएंट छोटा है, इसका कोफिशिएंट छोटा है तो आप यहां पे रख लोगे और इस 2x को लेके जाओगे राइट में तो बन जाएगा 8 माइनस में 2x, बन गया, बिल्कुल लीजिए। यहां पे फायदा क्या हुआ बेटे, यहां इसको रखने फायदा क्या हुआ, क्योंकि इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है जो नीचे चला जाए, बेनिफिट ही बेनिफिट है आपके लिए। तो अब क्या करना है आपको, फिर से सर टूल बॉक्स बनाएंगे, टूल बॉक्स बना लो आप। राइट में वेरिएबल कौन है, x है राइट में वेरिएबल, बिल्कुल है, x में राइट में वेरिएबल है तो यहां वैल्यू सर्च करें। तो पहले तो आप बेटा 0 रखोगे, 0 रखते ही ये सारा नंबर 0 बन गया, तो क्या बचा, y बराबर 8 बचा, 8 लिख दो यहां पे। अब x की जगह पे वो नंबर सर्च करो, x की जगह पे वो नंबर सर्च करो जिससे कंप्लीट राइट हैंड साइड 0 बन जाए। तो सर आप ना 4 भर दो, ऐसा करो आप 4 भर दो, 4 भरते ये 8 बन जाएगा, और 8 माइनस 8 क्या आएगा बेटा, 0 आंसर आएगा। तो C पॉइंट तो बनेगा 0 और 8, और D पॉइंट बनेगा 4 और 0। क्लियर है यहां तक, सेंड कर दिया बेटे, वेरी गुड।
हाँ जी, मेरे पास आगे बेटा मैसेज आए हैं 31 न्यू मैसेज आए हैं, 31 न्यू मैसेज आए हैं। ओके, सेंड कर दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस सर, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और जिन बच्चों ने होमवर्क अभी करंटली सेंड किया है, ये क्वेश्चन करंटली सेंड जिन बच्चों ने किया है, उसी को अटेंडेंस लगाने का हक है और उसी को मार्क्स लेने का भी हक है। ठीक है, चलो मैं ग्राफ प्लॉट करूं बेटा। अब इनका ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफिकल पोर्शन हम बनाएंगे बेटे इस तरीके से। ये एक्स एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस बन गया, ये एक्स डैश बन गया और ये वाई डैश बन गया। यहां 0 या पॉइंट प्लॉट कर दो बेटे, 1 2 3 4 5 6 7। यहां प्लॉट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने प्लॉट कर दिया बेटे पॉइंट्स, और यहां पे रख दिया -1 -2, इधर भी रख देंगे -1 -2 कहीं भी। अब पॉइंट को देखो बेटा, पॉइंट को देखो, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0, इसको हटाओ बेटा, कोई काम का नहीं है। x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, यहां पॉइंट रख दो, ये पॉइंट बन गया आपके पास 1। या x की वैल्यू 0 है, इसको हटाओ, कोई काम का नहीं है। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 यहां आएगा बेटा, यहां पॉइंट आएगा। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए। इन दोनों पॉइंट को बेटे ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड कर दो। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड करेंगे आगे, तो लाइन बनेगी बेटे आपकी इस तरीके से, और ये बनेगी आपकी फर्स्ट लाइन। आई होप अच्छे से समझ में आ गया आपको। थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू 0 है, इसको हटाओ, कोई काम की नहीं है। y की वैल्यू है बेटे 8, y की वैल्यू 8 कहां आएगी, यहां पे आ जाएगी अच्छे से। चलो जी, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, हटाओ इसको, कोई काम की नहीं है। x की वैल्यू 4 कहां आएगी बेटा जी, यहां पे x की वैल्यू 4 आएगी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन बढ़ा दो, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन एक्सटेंड करेंगे हम। ये दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए, नंबर 2 लाइन बन गई। अब क्या कह रहा था बेटे, आल्सो शेडेड द ट्रायंगुलर रीजन मेड बाय दिस लाइंस, इन दोनों लाइन से बन रही है। एंड द वाई एक्सिस, एंड द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस तो बेटा ये रहा, ये है वाई एक्सिस। तो देखो, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा और तीसरा पॉइंट ये रहा। शेड कर दो बेटे इस ट्रायंगुलर रीजन को। आई होप आपको ट्रायंगल अच्छे से दिखाई दे रही होगी बेटे। ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2, जिसमें बच्चों को डाउट आ रहा था। अब ये ट्रायंगल देखो, इस तरह की ट्रायंगल आपकी बननी चाहिए। अब जिस बच्चे की ऐसी ट्रायंगल बननी है बेटा, वो जल्दी से यस बता दो, जल्दी से यस बताओ बेटा। किस बच्चे की ऐसी ट्रायंगल बनी है बेटे, फटाफट बताओ। यस सर, हमारा भी ऐसा ही बना है, बिल्कुल बेटा, ही ऐसा ही सॉल्यूशन बनेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा सॉल्यूशन बनाया तो बताओ बेटे। ऐसा नहीं बना बेटे, थोड़ा डिफरेंट बना है। वाई एक्सिस की हेल्प लेनी थी बेटा, इस बार आपको वाई एक्सिस की हेल्प लेनी थी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अगर बेटे कंटेंट्स आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने डिसलाइक वापस ले लो जल्दी से, और लाइक लगा दो बेटे ढेर सारे। आज के टॉपिक में केवल इतना ही। कल हम बेटे स्टेटमेंट प्रॉब्लम करेंगे, एज से रिलेटेड और बेटा फ्रैक्शन से रिलेटेड 2 वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे सारे डिस्कस। एज से रिलेटेड और फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम आएगी वो सारे डिस्कस करेंगे कल वाले लेक्चर में। ठीक है बेटे, आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे बेटे इस टॉपिक को। अब एक्सरसाइज 3.2 में आपकी कोई भी कमी नहीं रहेगी। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, वो सारे आप समझ गए होंगे, है ना बेटे, सारे आप समझ गए होंगे। प्लस में आपका जो ग्राफिकल पोर्शन आ रहा था, ग्राफ बनाने में जो दिक्कत आ रही थी, अब आपको कोई दिक्कत ग्राफ बनाने में नहीं आएगी। मैंने सारे जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैंने बता दिए। एक्स एक्सिस पे ट्रायंगुलर रीजन कैसा बनेगा वो भी मैंने बता दिया, और वाई एक्सिस पे जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा वो कैसा बनेगा वो भी मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है, बहुत काम की है। अगर जिस बच्चे ने लेक्चर को कंप्लीटली देखा है और अच्छे मन से देखा है तो बहुत यूजफुल होगा बेटा आज का लेक्चर। कल मिलते बेटा एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहिए बेटा अनुज सर के साथ।